के। तो अब मैंने ये निश्चय किया है कि ये सारा मामला जो है, सारी चीज़ें पूरा एक इसकी डिसर्टेशन बना के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी दी जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी जाएगी और प्रवर्तन निदेशालय को भेजाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। ये सैकड़ों करोड़ का घोटाला है और इसको विभिन्न पटलों पर लाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि संस्था के साथ न्याय हो। मथुरा के बीएसए कॉलेज में रखी गई प्रेस वार्ता जिसमें किए गए कई बड़े खुलासे। आपको बता दें, मथुरा के बीएसए महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन शर्मा ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जनपद के सभी पत्रकारों को बुलाया और कई बड़े खुलासे किए। साथ ही कई आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उसको जारी करने का तो किसी ने आरटीआई के माध्यम से मांगा तो पता लगा कि वो पत्र फर्जी है। तो हमारा तो इस बात से विरोध है कि एक फर्जी पत्र के आधार पर हमारे कॉलेज की भूमि को अलग कॉलेज खोलना और उस कॉलेज से जो फंड है उसका गलत उपयोग प्रयोग करना। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बीएसए कॉलेज होगा, ठीक है। अगर आप उसमें से नर्सिंग बीएससी नर्सिंग खोलेंगे तो फैकल्टी ऑफ नर्सिंग ऑफ बीएसए कॉलेज। ये एक्ट है, फैक्ट जो है, मैं कुछ ऐसा कोई टिप्पणी नहीं कर रहा भाई। ये हो गया 1,75,000 एक महीने का, ठीक। अब ये तो केवल एक डिपार्टमेंट का खेल है और वहां कई डिपार्टमेंट होंगे, समझ रहे हैं आप? तो वहां कई डिपार्टमेंट होंगे। ये कुछ ऐसे आक्षेप मेरे ऊपर ऑफ द रिकॉर्ड कहीं मेरे संज्ञान में आए तो मैंने कहा जरूर ये लोग ये काम करते होंगे। ऐसा आक्षेप वही आदमी लगाएगा जो इसमें पारंगत होगा। तो मैंने कहा इसकी जरूर खोज करनी चाहिए और वो सच निकला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से बीएसए कॉलेज अपने जो कार्य है उसके लिए जाना जाता है और लगातार चर्चाओं में रहता है, तो वहीं आपकी बार एक नई चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। मथुरा के जो बीएसए कॉलेज के प्राचार्य हैं उन पर लोग आरोप लगा रहे हैं, वहीं इनके द्वारा उनका खंडन भी किया गया और कुछ खुलासे भी किए गए। तो जानेंगे इनसे इसी विषय में, क्या कहिए सर? पिछले सप्ताह कुछ मेरे संज्ञान में आया समाचार पत्रों और आप लोगों के माध्यम से, ये बहुत मिथ्या और निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। तो मैं उससे व्यथित भी हुआ और कष्ट भी हुआ मुझे, और मेरे परिवार को भी उससे कष्ट हुआ कि जो व्यक्ति अपनी जिस संस्था ने उसमें पला बढ़ा, जिसमें उसने खेला कूदा, और उस संस्थान की जो व्यक्ति 14 घंटे 12 घंटे सेवा करता है, तो उसके ऊपर ऐसे निरर्थक आरोप लगाना, तो उसके उन आरोपों के खंडन के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पिछले 4 वर्ष में जो महाविद्यालय की उपलब्धियां हैं वो ऐसे लोगों को नहीं पच रही। केवल जातिगत संकीर्णता उनका एक ध्येय है और जातिगत संकीर्णता के आधार पर वो प्राचार्य के रूप में या तो पहले दिन से ही मेरा विरोध करते आए हैं, चाहे वो मेरे पूर्व वाले महाविद्यालय से मेरी रिलीविंग का मामला हो, चाहे बीच में मेरे ऊपर विभिन्न मेरी शिकायतें करने का मामला हो, निराधार गलत शिकायतें। तो उसी क्रम में ये भी उन्होंने कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसी के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं मैं जानूं सर, जिस प्रकार से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और आपने सभी मीडिया बंधुओं के सामने जो पक्ष थे, जो आपके तथ्य थे वे रखे, वहीं मैं आपसे इसी में एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से आपने लगातार तमाम खुलासे किए, तो किस प्रकार से खुलासे हैं? क्या जो बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस प्रकार से बीएसए एक बड़ी संस्था है बीएसए कॉलेज और उसका ही एक हिस्सा है बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको लेकर आपने काफी खुलासे किए हैं और भी काफी खुलासे किए हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज को संकाय, बीएसए कॉलेज के संकाय के रूप में मान्यता मिली थी। अभी हमारे संज्ञान में एक पत्र आया जिसमें ये था कि पत्र संख्या 10,052 जो है वो निर्गत हुआ निदेशक महोदय के यहाँ से। तो निदेशक महोदय को ये अधिकार ही नहीं था उसको जारी करने का। तो किसी ने आरटीआई के माध्यम से मांगा तो पता लगा कि वो पत्र फर्जी है। तो हमारा तो इस बात से विरोध है कि एक फर्जी पत्र के आधार पर हमारे कॉलेज की भूमि को अलग कॉलेज खोलना और उस कॉलेज से जो फंड है उसका गलत उपयोग प्रयोग करना, ये बहुत ही निंदनीय है और वो समाज के हित में भी नहीं है। और जो पैसा हमारे शिक्षकों की सैलरी पर खर्च होना चाहिए था वो पैसा वकीलों पर खर्च हो रहा है, वो पैसा विभिन्न चीजों को प्रबंधित करने में खर्च हो रहा है। तो बस उसी का विरोध है।
वही सर कुछ वेतन का भी मामला सामने आया था जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कई नाम हैं, कई जगह से उनको वेतन मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ कार्य कर रहे हैं उनका ऐसा कोई लेन देन नहीं है आपके सामने। AICTE की वेबसाइट पर देखेंगे कि व्यक्ति काम कहीं कर रहा है और दर्शित कहीं हो रहा है, ये सब आपके सामने प्रमाण है। आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है घर बैठा है, वेतन दिया जा रहा है, कुछ पैसे उससे वेतन बड़ा हिस्सा वापस ले लिया जा रहा है, कुछ छोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसी लूट खसूट चल रही है। वही उन लोगों का ध्येय है, वही उद्देश्य है। जो महाविद्यालय में हमने जो इस समय जो खातों में पैसा इकट्ठा हो गया, वो बहुत सारा काम हमने जनप्रतिनिधियों से, समाज के माध्यम से कराया है और बहुत मितव्ययता के साथ संचालन किया है। तो बहुत सारा जो कई खातों में पैसा इकट्ठा हो गया, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पहले की तरह इसको जल्दी से जल्दी ये हमारे जो हमने जो खर्च किया है वो रिटर्न मिले, तो इसलिए बौखलाए हुए हैं। वहीं सर एक खुलासा आपके द्वारा ये भी कहा गया कि कुछ लोगों के द्वारा जो खाते हैं उनको बंद कराने का भी प्रयास किया गया। देखिए, ये तो घोर निंदनीय है कि जब समस्या मेरे से है तो हमारे शिक्षकों के खाते या हमारे विद्यार्थियों के फीस के खाते बंद कराना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खाते ऐसे हैं, 4, 6, 8 खाते जो हैं वो केवल प्रबंध तंत्र या मेरे हिसाब से 2-3 खाते ही ऐसे होंगे। बाकी मैक्सिमम खाते होते हैं जिनको प्राचार्य संचालित करते हैं। 4, 6, 8, 10 खाते 4-6 खाते होते हैं जो प्रबंध तंत्र और मेंटेनेंस और रिपेयर और ये खाते प्रबंध तंत्र और प्राचार्य मिलकर करते हैं। अब तक खातों का संचालन नियम विरुद्ध रूप से होता आया। खातों का संचालन कभी भी आइदर टू अप करके, यानी प्रबंध तंत्र का अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ऐसे नहीं करता। जो एक्ट में प्रावधान है उसके अनुसार खातों का संचालन होता है, लेकिन अब तक चलता आया वो चलता आया। इसी बात को लेके बहुत सारी जांचें, STF की जांच है, चाहे वो शासन की जांचें, वो चल रही हैं। वहीं सर जिस प्रकार से आपके द्वारा अपने जो तथ्य हैं, अपने साक्ष्य हैं, उनको प्रस्तुत मीडिया के सामने किया गया, क्या आप इसी प्रकार से इन्हीं तथ्यों को लेकर क्या कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे आगे? अब चूंकि अब शुरुआत देखिए मैं नहीं करता, सबसे पहले मैं तो अपना काम कर रहा, काम में विश्वास करता, लेकिन पिछले वर्ष मेरा भाई मेरा नाम लेके बहुत सारी शिकायतें राजभवन से लेके, फिर कुछ कर्मचारियों के द्वारा शिकायतें करवाई इस तरह के। तो अब मैंने ये निश्चय किया है कि ये सारा मामला जो है, सारी चीजें पूरा एक इसकी डिजर्टेशन बना के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भी दी जाएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी जाएगी और प्रवर्तन निदेशालय को भेजाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है ये, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है और इसको विभिन्न पटलों पर लाया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि संस्था के साथ न्याय हो, विद्यार्थियों के साथ न्याय हो, शिक्षकों के साथ न्याय हो। वहीं मैं एक चीज और जानूंगी, जिस प्रकार से आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? देखिए, अभी तो ये तो अब धीरे धीरे हमने अपनी फाइलें खोलना शुरू किया है। उन फाइलों में बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हमने कम से कम 10 एडवोकेट्स की लिस्ट निकाली है जिनके निजी खातों में पैसा गया है। क्या वो यहाँ के कर्मचारी थे, क्या यहाँ शिक्षक थे, क्या यहाँ उन्होंने कोई कार्य किया, उनके निजी खातों में कैसे पैसा चला जाएगा, TDS कट रहा है उनका, तो वो सब STF के रडार उस पर भी आएंगे, प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आएंगे। और फिर जिन लोगों ने यहाँ ये करते हुए अपनी संस्थाएं बनाई हैं, अपनी जो समिति संपत्तियां खड़ी की हैं, वो भी जांच के दायरे में आएंगी। तो अब तो चूंकि अभी शुरुआत हो जाती है तो हो ही जाती है। फिर तो ये है कि एक आपने गजल भी सुनी होगी कि बुत हमको कहें काफिर, अल्लाह की मर्जी है। ऐसे लोग जो जिन्होंने संस्थाओं को लूटा, आप अगर, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप हर बच्चे से पूछिए, अगर हमने यहाँ इसको संवारने का प्रयास नहीं किया होता, जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं यहाँ अंधेरा रहता था, यहाँ लोग शराब पीते थे, ये बिल्डिंग आधी कोलैप्स हो गई होती। यहाँ झाड़ियाँ थी जहाँ आज बच्चे सुबह शाम बच्चों की रौनक होती है। तो जीवंतता ये लोग नहीं चाहते, इनकी सोच जो है वो मृत सोच है और इन लोगों की रचनात्मक सोच नहीं है, उनको खेल कूद से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये लोग तो ऐसे वो पत्र जारी कर देते हैं कि साहब प्रेम देवी का एक पत्र मैं आपको दूंगा कि साहब लड़कियों को नचा के और फलाने समुदाय के उसमें करो जिससे धनोपार्जन हो। तो हम लोगों की व्यावसायिक सोच नहीं है, हम तो शिक्षाविद हैं। हमारी सोच तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से है, शैक्षिक विकास से है, शैक्षिक उन्नयन से है। हमने भरसक प्रयास किया कि हमारा नेक हो जाना चाहिए और हमने नेक के लिए ये सब काम किए।
नेक के लिए जो मूलभूत संसाधन है वो हमने जुटाए, अब वो उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। ये हमने एक अपने यहाँ मान के चलिए अतिथि गृह जो नेक में जिसके नंबर होते हैं वो बनाया, खेल के जितने हमने संसाधन इकट्ठे किए उसमें नेक के नंबर होते हैं, शौचालय है उसमें नेक के नंबर होते हैं, लाइब्रेरी में नेक के नंबर होते हैं। तो हमने वो नेक के लिए प्रयास किया कि हमारा नेक ए आए, ए पॉजिटिव आए, लेकिन उस चीज़ से इनको कोई सरोकार नहीं है। उनको तो अपना वर्चस्व से मतलब है कि, और वर्चस्व एक सामुदायिक वर्चस्व से, तो वो एक समुदाय तो हमारा भाई एक बड़ा समुदाय है, इसमें जाति कोई मायने नहीं रखती। ये तो एक हमारे जातियों के तो फूल हैं, उनके मिलके एक माला बनती है। आज तक जिन लोगों ने कभी बाबू शिवनाथ जी का नाम नहीं लिया, और एक चीज और आपके संज्ञान में ला दूं, बीएसए कॉलेज का नाम परिवर्तित करने का अतीत में प्रयास किया गया। बीएसए कॉलेज का नाम जितनी हमारी जगह है उस पर एएसएम कॉलेज नहीं, बीएसए ही होना चाहिए था। तो बीएसए बाबू शिवनाथ अग्रवाल का नाम मिटाने का कुत्सित प्रयास किया गया। अब वो लोग बाबू शिवनाथ जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। भाई किस मुंह से माल्यार्पण कर रहे हो? बाबू शिवनाथ जी की प्रतिमा पर जिनका नाम मिटाने का आपने कुत्सित प्रयास किया, आप माल्यार्पण करने के अधिकारी हो। तो ये सब संघर्ष अब शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में बीएसए कॉलेज के प्राचार्य ललित मोहन शर्मा जी। इनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से इन पर जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं। वहीं इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए उनका भी इन्होंने खुलासा किया। इनके द्वारा तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए और उनका खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा शुरुआत की गई है, अब यह लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज के लिए।